हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मनीता अर्पण। मैथ्स बाय मनीता अर्पण में आपका स्वागत करती हूं। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे क्लास 11th। और अगर नहीं किए हैं तो लग जाइए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं 3.2 3.1 और इसका टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूलाज थे, सारे बता दिए गए हैं। लगभग 3-4 वीडियो इसके पीछे बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम सबका हम टॉपिक वाइज बनाए हैं। कोऑर्डिनेट 48 फार्मूलाज कैसे याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट उसके टोटल फार्मूलाज और भी बहुत सारा बताए हैं, और बहुत बताना भी है। तो चैप्टर वाइज आते जा रहा है, हम फार्मूला बता रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोग को एक बार ओवरलोड ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हम बताए हैं कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 में cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में है तो अंतत्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है इस क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बोलता है कि त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात कीजिए, यानी कि 6 होता है जिसमें 1 का वैल्यू दिए हुए है, अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय फलन है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माइनस और प्लस नहीं देखेंगे, ये इसके चतुर्थांश के अनुसार से प्लस और माइनस दिया हुआ रहता है। ठीक है, चतुर्थांश के बारे में हम बता चुके हैं, और जब फिर यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे तो एक बार हम फिर उसको याद दिलाएंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि cos x बराबर होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 1/2, यानी इस b बराबर दिया है 1 और h बराबर दिया है 2। तो यहाँ से p निकालेंगे तो p बराबर क्या निकल जाएगा? √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 में 1 गया, √3 कितना आ जाएगा? √3। अब इससे हम सबसे पहले सब त्रिकोणमितीय फलन को निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन x बराबर क्या होता है? p/h। p आ गया हमारा √3 और h दिया हुआ था 2। ठीक है, और साइन कॉस तो दिया हुआ है tan x बराबर होता है p/b। तो p है √3 और b कितना है? 1, यानी √3 आ जाएगा। ठीक है, और cot x बराबर होता है b/p, यानी b है 1/√3 आ जाएगा। sec x बराबर होता है h/b। तो h है हमारा 2 और b है 1, यानी 2। और cosec x बराबर होता है h/p। तो h है हमारा 2 और p कितना आया है? √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ये तो आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद कहाँ चेंज कर रहा है? कह रहा है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश देखिए बोले थे हमेशा हम आपको कि याद रखेंगे, ये हमारा होता है 0 से 90 डिग्री तक का, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पे है 30। तो याद करेंगे कि तीसरे चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्लस में होते हैं, कौन माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग पढ़े हैं तो tan और cot, tan थीटा और tan का उल्टा cot होता है, ये प्लस में होता है। और तो cos साइन cosec sec ये माइनस में हो जाएगा। देखिए cos दिया हुआ था तो माइनस में था ना, तो अब हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ tan और cot प्लस में होगा। तो tan और cot प्लस में रह जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, sec भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। यही इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है,
बस सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है। आपको बताए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 डिग्री तक, और सेकेंड कोऑर्डिनेट 90 से लेकर 180 डिग्री तक, थर्ड कोऑर्डिनेट 180 से लेकर 270 डिग्री तक, और 270 से लेकर 360 डिग्री तक जो आता है वो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में त्रिकोणमिति का सभी फलन प्लस में होते हैं, सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, थर्ड में टैन और कॉट प्लस में होता है, और फोर्थ में सेक और कॉस प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड की बात बोल रहा है तो हम थर्ड में टैन कॉट को प्लस में रखे और सब में क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। बस इसका यही आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है साइन यक्स बराबर 3/5 यक्स दूसरे चतुर्थांश में है। अब देखिए, हमको पहले चतुर्थांश देखना नहीं है, पहले हमको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चूंकि साइन यक्स बराबर, इसमें तो प्लस ही दे रखा है, तो यानी पी और एच, अब माइनस भी दिए हुए रहे तो हम वहाँ पे अभी माइनस और प्लस नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट के अनुसार दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पी और एच है दिया हुआ, बी निकाल लेंगे, तो बी रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 25 माइनस 9 रूट 16, ये इक्वल टू 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से अब सारा साइन निकाला हुआ है, कॉस निकालेंगे, कॉस एक्स बराबर बी बटे एच, तो बी हमारा 4 है और एच 5 है। ठीक है, कॉस टैन निकालेंगे तो आ जाएगा p बाय बी, तब p हमारा 3 है और b 4 है। कॉट निकालेंगे तो कॉट एक्स बराबर b बाय पी, 4/3। सेक निकालेंगे तो सेक एक्स बराबर आ जाएगा एच बाय बी, तो एच हमारा 5 है और बी हमारा 4 है। और कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक एक्स बराबर आ जाएगा एच बाय पी, यानी कि 5/3। ठीक है, ये अभी प्लस माइनस कहीं नहीं लगाए, लेकिन अब आएंगे, अब लगाएंगे यहाँ पे। अभी इतना लिख कर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फर्म लिख रहा है कि यक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4, दूसरा हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पे जो है साइन और कॉसेक प्लस में होता है। साइन और कॉसेक, देखिए साइन दिया हुआ था तो प्लस में दिया हुआ था ना, क्योंकि दूसरा में है, तो दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। अदर जो 4 त्रिकोणमितीय फलन है वो माइनस में होंगे, तो साइन और एक कॉसेक प्लस में होगा, ये सारे किस में होंगे, माइनस में। ठीक है, यही इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाए हैं। जो नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जहाँ पे हम टेबल पढ़ाए हैं, ट्रिगोनोमेट्री टेबल पढ़ाए हैं, फिर कोऑर्डिनेट पढ़ाए हैं, फिर उससे 48 फार्मूला को बताए हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे, तब क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कॉट यक्स बराबर 3/4 यक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, चूंकि कॉट यक्स बराबर 3/4 दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है, b बाय पी। ठीक है, तो यच निकालेंगे यहाँ से, तो यच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, यानी रूट 25 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे साइन यक्स, इसीलिए साइन यक्स बराबर पी बाय एच, यानी पी आ गया आपका, पी है 4
और यच है 5। कॉस यक्स निकालेंगे b बाई एच, b है हमारा 3 और यच है 5। tan निकालेंगे तो tan यक्स बराबर p बाई बी, तो p है हमारा 4 और 3। कॉट तो दिया हुआ ही है, कॉट सेक निकालेंगे तो सेक यक्स बराबर यच बाई बी, यच 5 और बी 3। कॉसेक यक्स निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यच बाई पी, तो यच 5 और पी 4। अब देखेंगे यह कह रहा है फिर तृतीय चतुर्थांश में, अभी फर्स्ट नंबर भी तृतीय में था, तृतीय फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में tan और cot प्लस में होता है, tan और cot प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan cot तो दिया हुआ था, tan प्लस में हो जाएगा, इसके अलावे जो 4 है वो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बनेगा, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, सेक यक्स बराबर 13/5 यक्स चतुर्थांश में है। तो यहां पर देखेंगे कि चूंकि सेक यक्स बराबर दिया हुआ है 13/5 यानी कि एच बटे बी, पी निकालेंगे तो निकल जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 बराबर 144 इक्वल टू 12 निकल कर आ गया। अब चलिए बारी बारी से साइन यक्स बराबर पी बटे एच, पी है 12, एच है 13, ठीक है। कॉस यक्स बराबर बी बटे एच, बी है 5 और एच है 13। टैन यक्स बराबर पी बाई बी यानी 12/5। टैन क्वाट यक्स बराबर क्या, बी बाई पी, तो बी कितना 5 और पी कितना 12। सेक यक्स, सेक तो दिया हुआ है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोसेक यक्स बराबर पी बाई एच, सॉरी एच बाई पी, एच बटे पी, तो एच है हमारा 13 और पी है हमारा 12, ठीक है। अब देखेंगे कि कह रहा है किस चतुर्थांश में, तो फोर्थ में, फर्स्ट सेकेंड बार बार लिखकर बता रहे हैं ताकि आप लोग समझे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में होता है, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस में होता है। तो यहाँ पे सेक तो दिया हुआ था प्लस में, कॉस भी प्लस में होता है, इसके अलावे जो कॉस को छोड़ दीजिए बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितने आसान तरीका से बनाया जा रहा है, एकदम आसानी से इसको समझ लीजिए, क्वाड्रेंट को पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं। अलग टॉपिक है इसका क्वाड्रेंट का, आप एक बार वीडियो को देख ले उसके बाद क्वेश्चन को बनाएं, इतना आसान लगेगा कि आप कहिएगा कि 11th का मैथ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan यक्स बराबर -5/12। यक्स अब है दूसरे चतुर्थांश में, किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, tan में क्या, चूंकि tan यक्स, माइनस को छोड़ देंगे, अभी हम माइनस पे अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस माइनस लगाया हुआ रहता है। तो हम बार बार बता रहे हैं कि हम माइनस को अभी इस नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देखेंगे जो इसका वैल्यू है वो देखेंगे। तो p बाई बी, तो यच निकाल लेंगे तो यच बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 × 25 प्लस 144 बराबर √169 इक्वल टू 13, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे से साइन निकालेंगे तो साइन यक्स बराबर हो जाएगा p बटे एच, p कितना है, p हमारा है 5 और एच है 13।
कॉस यक्स निकालेंगे तो बी बटे यच, बी हमारा है 12 और यच है 13। टैन यक्स, टैन तो दिया हुआ है, कॉट निकालेंगे तो कॉट यक्स बराबर पी, नहीं बी बाय पी, बी बाय पी, तो बी है 12 और पी है 5। सेक यक्स निकालेंगे तो सेक यक्स बराबर बी बटे यच 12 बटे 13, और कॉसेक यक्स निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा पी बाय यच बाय सेक यक्स यच बटे बी होता है, यच है हमारा 13 और बी है हमारा 12, ये एच बाई पी होता है, तो ये 13 बटे बी आ जाएगा 5, पी हमारा क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे सारा निकल के आ गया है। अब देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में दूसरा, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट, ये दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दूसरा में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक प्लस में होता है, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक को प्लस में रखेंगे, ये सब माइनस में हो जाएगा। देखिए tan भी दिया था तो माइनस में दिया था क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है, क्योंकि उसमें साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस में होता है, बस आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लिए एक लाइक दबा कर जाए। थैंक यू सो मच।